इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉन मिल्टन की एक पेट्रार्कन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस को, जो कि पब्लिश हुई थी 1652 में। दोस्तों, ये पोएम उनकी पर्सनल ग्रीफ को एक्सप्रेस करती है जब वो 44 साल की उम्र में पूरी तरह से अंधे हो गए थे। एंड ही वॉज क्वाइट वरीड कि अपने पोएटिक टैलेंट का यूज़ वो नहीं कर पाएंगे अपनी आँखों की ज्योति के बिना। सेकेंडरी, वो एक यूनिवर्सल अपील भी एक्सप्रेस करती है कि गॉड को किसी भी मनुष्य की किसी भी गिफ्ट या किसी भी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके हज़ारों देवदूत हर समय उसके आज्ञा पालन हेतु हर जगह मौजूद रहते हैं। वे लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से बिना किसी कंप्लेंट के टॉलरेट करते हैं, वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज़ मल्टीपल थीम्स लाइक faith in God, frustration, acceptance, patience, God's omnipotence, God's omnipresence, etc. तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले स्टेंजा में पोएट लिखते हैं, When I consider how my light is spent, जब मैं ये विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की ज्योति कैसे खो गई। कंसिडर मीन्स विचार करना, लाइट मीन्स यहाँ आँखों की रोशनी से ज्योति से मतलब है। एर हाफ माई डेज़ इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अभी मेरी आधी उम्र पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही इस अंधकार में और विस्तृत संसार में, बड़े संसार में मेरी आँखों की रोशनी कैसे खो गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, यहाँ पोएट के पोएम लिखने के टैलेंट की बात हो रही है। पोएट लिखते हैं कि उस एक टैलेंट को छिपा लेना मेरी नैतिक मृत्यु के समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, और वो टैलेंट मुझे व्यर्थ में दे दिया गया, यानी कि आँखों की रोशनी के बिना पोएट उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। उस पोएटिक टैलेंट का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा उनके द्वारा, इसलिए वो उनके ऊपर व्यर्थ है आँखों की रोशनी के बिना। डाउ माई सोल मोर बेंट, वैसे मेरी आत्मा अधिक आतुर है, अधिक उत्सुक है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कि मैं उस कविता लिखने वाले गुण से अपने परमपिता परमेश्वर की सेवा करूं, उनके प्रेज में मैं प्रेयर्स लिखूं, कंपोजिशन करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और इसके द्वारा मैं अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा उस ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे डर है, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि मैं मृत्यु परांत जब उस ईश्वर के समक्ष जाऊं तो वो मुझे डांटने ना लगे। इसका मुझे डर है। अगर मैं अपने पोएटिक टैलेंट का यूज़ नहीं करता हूँ ईश्वर की सेवा में, तो मुझे डर है कि ईश्वर मुझे डांटेगा मेरी मृत्यु परांत। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क, पोएट यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपने आप से ही मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि क्या गॉड मेरी आँखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी मुझसे अपेक्षा करता है कि मैं दिन रात परिश्रम करूँ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन मेरी अंतरात्मा मेरी इस बड़बड़ाहट को, मेरे इस स्टूपिड क्वेश्चन को रोकने के लिए जवाब देती है तुरंत। गॉड डट नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि भगवान को मनुष्य की किसी भी गिफ्ट की या किसी भी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। हु बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग, वे ह्यूमन बींग्स जो अपने जीवन की समस्याओं को, छोटी बड़ी सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को बिना किसी शिकायत के धैर्यपूर्वक सहन करते हैं, वे ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। दोस्तों, माइल्ड योग का मतलब पोएम में परेशानियां हैं, लेकिन योग का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो बैलों के गले में बांधी जाने वाली एक प्रकार की लकड़ी की कोई चीज़ होती है जो दो बैलों को आपस में जोड़ती है। हिज स्टेट इज़ किंगली, यानी ईश्वर की हालत राजाओं के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी कि हजारों लोग यानी देवदूत। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, यानी हजारों लोग, ईश्वर के हजारों देवदूत हर समय बिना आराम किए उसकी आज्ञा का पालन करने हेतु जल और थल में मौजूद रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लास्ट वाली लाइन बहुत ही फेमस लाइन है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं धैर्यपूर्वक और किसी का कल्याण करने, किसी के साथ परोपकार करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको पोएम समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।